జన్మ అనేది కేవలం జీవించటమే కాకుండా జీవిత పరమార్థాన్ని తెలుసుకునే దిశగా సాగాలని శ్రీ కాశీపీఠ జగద్గురు డాక్టర్ చంద్రశేఖర శివాచార్య మహాస్వామీజీ వ్యాఖ్యానించారు. శుక్రవారం బోధన్ పట్టణంలోని ఏకచక్ర నగర్లోని శ్రీ సోమశేఖర రాజేంద్ర వడియార్ దేశ్ముఖ్ మండపం బసవేశ్వర కమ్యూనిటీ హాల్లో వీరశైవ సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో శ్రావణమాస సంచార అనుష్ఠాన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. మహాస్వామీజీని మహిళా భక్తులు పూర్ణ కలశాలతో మంగళహారతితో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ముందుగా పంచాచార్యుల చిత్రపటాలకు పూజలు, జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి స్వామివారికి పాదపూజ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మహాస్వామీజీ మాట్లాడుతూ వీరశైవ ధర్మానికి సనాతన హిందూ సంప్రదాయాల్లో విశిష్ట స్థానం ఉందని, శైవతత్వాన్ని స్వీకరించి శివారాధనతో జీవితం నింపడం వీరశైవుల లక్ష్యమని వివరించారు. నిత్య భస్మాధారణ, ఇష్టలింగ ధరణ, లింగార్చన, శివనామస్మరణ వంటి ఆచరణల ద్వారా మానవుడు ముక్తిని సాధించగలడని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తటస్థల బ్రాహ్మలు సిద్ధదయాల్ శివాచార్య మహారాజ్, గురుసిద్ధ మణికంఠ శివాచార్య, ఓంకార సిద్ధ శివాచార్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. వేద పండితులు, మల్లికార్జున స్వామి బృందం, బోధన్ వీరశైవ జంగమ లింగాయత్ ప్రముఖులు అజయ్ వడియార్ దేశ్ముఖ్, వెంకటేశ్వర దేశాయ్, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ సునీతా దేశాయ్, శ్యామరావు, భీమరావు, శివకుమార్ అప్ప, నర్సింగప్ప, కైలాష్ అప్ప, పురాణి అజయ్ కుమార్, పౌడయ్య రాజేంద్రప్ప, యాదవరావు పటేల్, శంకరప్ప, పురాణే దిలీప్ కుమార్ తదితర వీరశైవ సమాజ ప్రముఖులు, महिला भक्तुलु हाजरయ్యారు. उसमें आज बोधन नगर में संपन्न हुए इस अनुष्ठान में प्रायः भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो शिवभक्त लोग हैं अपने अपने ढंग से भगवान शिव की पूजा करते हैं. भगवान शिव कल्याणकारी देव है, सबको मंगल करने वाला, सबको शुभ प्रदान करने वाला, सभी देवों के द्वारा जो जिनकी पूजा होती है ऐसे देवादिदेव महादेव के बारे में, उनके अत्यंत प्रिय भस्म के बारे में, रुद्राक्ष पादोदक प्रसाद के बारे में हमारे सभी शिवाचार्य अतिशय सुंदर रूप में मराठी में, तेलुगु भाषा में अपने विचार व्यक्त किया है. उत्तर भारत के अनेक राज्यों में हम गए थे. वहां के लोगों के वेशभूषा उनके प्रदेश के अनुसार रहता है. पंजाब में हमारे वीरशैव सिख वेशभूषा डालते लेकिन गले में लिंग रहता है. इसलिए वीरशैवों को किसी भाषा से, किसी वेशभूषा से समझना नहीं. वेशभूषा अलग हो सकता है, मातृभाषा अलग हो सकती है, लेकिन वीरशैवों को पहचानने का लक्षण कपाल में भस्म होना चाहिए, गले में लिंग होना चाहिए, एकाध रुद्राक्षर है, मुख में पंचाक्षर महामंत्र रहेगा. किसी देश में रहे, किसी भाषा बोले, कैसा वेशभूषा करे, वो सभी वीरशैव है. इसलिए वीरशैव धर्म विश्वव्यापी धर्म है. पूरे भारत के सभी प्रांतों में वीरशैव है. इतना नहीं, रशिया जैसे विदेशों में भी वीरशैवों की संख्या बढ़ने लगी है. इसलिए यहाँ के लोग उसको श्रद्धा से आप लोग धारणा करो, उसकी पूजा करो. इसी सिद्धांत को समझाने के लिए काशी में बैठ करके अनुष्ठान छोड़ करके हम गांव-गांव घूम कर अनुष्ठान करने लगे. इसका एकमात्र उद्देश्य वीरशैव अपना धर्म का आचरण करें. एकेन जन्मना मुक्ति ही वीराणांत महेश्वरी. वीरशैव धर्म का जो आचरण करता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको इसी जन्म में मुक्ति मिलती है. ऐसा एक ही जन्म में मुक्ति देने वाले वीरशैव धर्म में आप लोगों का जन्म हुआ है. आप बड़े भाग्यशाली हैं. हमारे भारत देश में 14 विद्या है, उसमें 4 वेद है, 4 उपवेद है, 6 वेदांग है. इन सब मिल करके 14 विद्याएं होती है. एक बार ओम नमः शिवाय कहने से 14 विद्याओं को पढ़ने का फल उनको मिल जाता, इसलिए इस्तेमाल का भाग.
इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा गया, सप्तकोटिषु मंत्रेषु मंत्रः पंचाक्षरो महान्। 7 करोड़ मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र पंचाक्षर महामंत्र है। पंचाक्षर मंत्र जो है, इसको 4 वेदों का सार माना जाता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रैकादशनी श्रुतौ तत्र पंचाक्षरी तस्याम शिवैत्यक्षरद्वय। लेकिन मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी, नीरिगे नई दिलये श्रृंगारा, गगन के चंद्रमने श्रृंगारा, नारिगे गुणवे श्रृंगारा, ಶರಣರ ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಚನವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದು शिव ये 2 अक्षर का जो शब्द है अत्यंत पवित्र है, श्रेष्ठ है, सभी विद्याओं का सार है। ऐसा शिवैत्यक्षर द्वय को अपने उदर में रखा गया जो पंचाक्षर महामंत्र है, वो सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। इसलिए आप सब लोग जब गुरु के द्वारा दीक्षा लेते हैं, आपको रुद्र आए या न आए, 8वां अनुवाक आए या न आए, लेकिन ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते आप भस्म भी लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते आप बेल फूल भी चढ़ा सकते हैं। जो भी उपचार आपको करना है, केवल एक ही मंत्र से करके भगवान शिव की कृपा आप सब लोग पा सकते हैं। ऐसे पवित्र धर्म जो है सनातन वीर शैव धर्म है। इस धर्म को प्रत्येक युग में जगत गुरु पंचाचार्यों ने अवतार लेकर के इसका संस्थापना किया है। महात्मा बसवेश्वर आदि शिवशरण भी इस धर्म का प्रचार प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका जो वचन साहित्य कन्नड़ में है, बोधन का और काशी पीठ का संबंध आज का नहीं, 200 साल पहले से भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि केवल काशी पीठ एक गांव का संबंध नहीं, पूरे विश्व के साथ काशी का संबंध है। सभी गांव के सभी घर के लोग भी काशी पीठ से जुड़े हैं। तो आज संपन्न हुआ है, हमें बहुत खुशी है। जिस स्थान का भूमि पूजन किया था, उसी स्थान में निर्मित भवन में महास्वामी जी का श्रावण मास का अनुष्ठान संपन्न हुआ। आप लोगों की भक्ति सार्थक है। इस भवन का यथोचित उपयोग करते रहे, ऐसे सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।